प्रिय बच्चों, आपके YouTube चैनल रीड एंड लर्न पे आपका स्वागत है। आज आप लोग करने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण का प्रोजेक्ट कार्य पर। कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले सभी बच्चों, आपको पता होगा आपके वार्षिक पेपर में प्रोजेक्ट के आपको अंक दिए जाते हैं। इसी के लिए आपको कहा गया है कि 2 प्रोजेक्ट करिए और उसके बाद आप उन प्रोजेक्टों को स्कूल में जमा करिए, जिससे कि आपको सर आपके प्रोजेक्ट को चेक करके आपको अच्छे अंक दे सके। तो बच्चों, इन प्रोजेक्ट को आप करोगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको पूर्णतः वीडियो समझ भी आएगा और बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट बन जाएगा। उसके पहले अगर आप पेपर में पूरे में से पूरे अंक लेना चाहते हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी भेज दीजिए, जिससे कि वह भी आसानी से कर सकें। ठीक है, चलिए प्रोजेक्ट नंबर 1 देखेंगे बच्चों। अपने आसपास किसी खेत पर जाइए। रुकिएगा 1 मिनट बच्चों। हाँ, अब देखिए, अपने आसपास किसी खेत पर जाइए, वहां किसानों से बातचीत कर गेहूं बोने से लेकर फसल कटने तक की जानकारी एकत्रित करिए और एकत्रित करने के बाद बच्चों क्या करना है, गेहूं की खेती से संबंधित चित्र पत्र पत्रिकाओं से एकत्र कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रयोजना का विवरण दे रहे हैं हम लोग। भारत में गेहूं एक फसल है, सबको पता है। फिर क्या कह रहा है, गेहूं का लगभग 97 क्षेत्र सिंचित है। गेहूं का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन यापन हेतु मुख्यतः रोटी के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कहा जाता है ना, आप रोटी खाइए, अच्छे ताकतवर बनिए बच्चों। तो इसके लिए तो कहा जाता है जितना आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेंगे उतने आप ताकतवर बनेंगे। इसके लिए आप रोटी जरूर खाएं। भारत में पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश प्रमुख जो है गेहूं उत्पादक राज्य हैं और क्षेत्र भी हैं। ठीक है, गेहूं की प्रमुख जातियां कौन कौन सी हैं? तो यहां पर गेहूं की प्रमुख जातियों के बारे में लिखा गया है, जैसे उसरीली है ना। अब खेतों की जुताई भी करना बहुत जरूरी है। जितनी आप जुताई करेंगे, जितने गहरे पे दाना जाएगा, उतना बड़ा पौधा बनेगा। ये भी आपको पता है। तो आप पूरा का पूरा यहां से लिख लेंगे बच्चों, यहां तक। ठीक है, फिर बुआई की विधि, ये बहुत जरूरी है, सबको पता रहना चाहिए कि बुआई की विधि क्या है। हम इसको देखते हैं। गेहूं की बुआई अक्टूबर के प्रथम पक्ष में या द्वितीय पक्ष तक उपयुक्त नमी में बुआई करनी चाहिए। अब आता है कि सिंचित दशा, जिससे कि 4 पानी देने वाली है, मतलब कि पानी देने वाली है समय से, अर्थात 15 से 25 नवंबर में सिंचित दशा में ही पानी वाली प्रजातियों के लिए 15 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच उचित नमी में बुआई करनी चाहिए। मतलब आपने फसल बो दिया तो आपको समझ आ जाता है कि आपको कब कब उसको पानी देना है, कब कब वो करना है। तो इस प्रकार से आप अत्यंत लाभ है तक यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उर्वरकों का उपयोग, उर्वरकों के उपयोग के बारे में आपको पता है बच्चों कि आपको हमेशा जैविक खेती करनी चाहिए, रासायनिक खेती नहीं करना चाहिए। मतलब कि आपको गोबर खाद का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि जमीन भी उपजाऊ बनेगी और हमेशा आगे आपको फसल देती रहेगी। रासायनिक खाद उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आप इसको लिख लेंगे बच्चों। फिर 5वें में गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में लिखना है आपको। फिर खरपतवार मतलब हमने अब भी बात किया था। खरपतवार मतलब बताओ बच्चों, जल्दी कमेंट में लिखो। चलो जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ, खरपतवार मतलब क्या होता है? हाँ, सही लिखिए, खरपतवार मतलब क्या होता है? कचरा। फिर देखिए कटाई, कटाई तो आपको पता है, जब फसल अपनी तैयार हो जाती है तो हम उसे क्या करते हैं, फसल की कटाई कर लेते हैं। अब ये कंबाइन मतलब आपको पता है, थ्रेसर आप एक शब्द जानते हैं, या कोई भी आपने धान काटने या गेहूं काटने की मशीन तो देखा ही होगा, वही लिखना है आपको इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रोजेक्ट नंबर 2 है बच्चों। सभी को 2 प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि 2 प्रोजेक्ट करने पे ही आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे, है ना। तो ऊंचाई पर तापक्रम अत्यधिक कम होने और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्वतारोही को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के पिक्चर्स पोस्टर एकत्रित करिए और उनके बारे में लिखिए। आपको पता है बच्चों, जब पहाड़ों पर ऊंचे क्षेत्रों में जाया जाता है ना, तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे आपके नाक से खून निकलने लगता है। तो इसी के लिए क्या करते हैं, जो पर्वत है ना, आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी पहाड़ियां, उनके ऊपर जब कोई भी व्यक्ति चढ़ता है तो वो हमेशा अपने साथ सिलेंडर का उपयोग लेके चलता है, जिसमें ऑक्सीजन भरी रहती है। जैसे ही उसको ऑक्सीजन की कमी होती है, वो सिलेंडर को लगा लेता है, जिससे कि उसको ऑक्सीजन पूर्णतः मिल जाती है। ठीक है,
पहला प्रश्न क्या है, ऊंचाई पर जीवन यापन में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, लिखिए। कठिनाई के समाधान खोजने के लिए वहां पर लोग क्यों क्या करते हैं, पता करिए और लिखिए। आपको यदि किसी बर्फीले स्थान पर जाना हो तो अपने साथ ले जाने वाले योग्य जरूरी सूची लिखना है आपको, है ना, बताना पड़ेगा आपको क्या क्या आप लेके जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये परियोजना का विवरण है, तो ये आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे इतना बड़ा, क्योंकि पूरा लिखना पड़ेगा ना। फिर यहाँ पर आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे बच्चों। दूसरे प्रश्न का उत्तर, दूसरा प्रश्न कहाँ था आपका, दूसरा प्रश्न आपका ये रहा, कहाँ, ये जो दिख रहा होगा आपको, ये दूसरा प्रश्न है। फिर ये तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि आप जब भी बर्फीले स्थानों पे जाओगे तो आपको क्या क्या लेके जाना है। आपको जैकेट, बैग, मफलर, मोजे, ग्लव्स, आपातकालीन नंबर, जरूरी सामान की लिस्ट, गर्म कपड़े, टॉर्च, सिटी, फर्स्ट एड किट, मतलब कि कुछ आपका कभी कुछ हो गया दुर्घटना हल्की पुल्की तो उसके लिए फर्स्ट एड किट लेके जाना है। कुछ पासपोर्ट साइज फोटो, छाता, आईडी कार्ड की फोटो, ग्लूकोज पाउडर, बिस्किट या बिस्कुट, नमकीन आदि चीज़ों को ले जाने की तैयारी करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप बच्चों ये पूर्णतः प्रोजेक्ट नंबर 2 भी कर लेंगे। उम्मीद है आपको पूर्णतः बन जाएगा। कोई भी डाउट है तो आपको पता है, आप कमेंट करते हैं तो हम आपको पूरा सॉल्यूशन दे देते हैं, या टेलीग्राम में जुड़ते हैं तो टेलीग्राम में भी हम आपको पूरा सॉल्यूशन दे देते हैं। तो आपको अब पता है कि आपको चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना है, फिर टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना है, लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है ना बच्चों। फिर अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रोजेक्ट के साथ। पूरे प्रोजेक्ट तो हो गए हैं, तो आप पूरे प्रोजेक्ट यहीं से कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।